हेलो एवरीवन। आज हम बुक देखेंगे योगेश अटल की लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स। आई स्टडी इन कम्युनिटीज़ लिंक्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स। एक्चुअली कम्युनिटीज़ वर्ड नहीं है बीच में, ये है कम्युनिकेशन। आई स्टडी इन कम्युनिकेशन लिंक्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स। ये 1972 लिखा है यहाँ पे, ये 1971 है क्योंकि सेकेंड एडिशन था इसका 1972। कहीं पे बुक में दिया होता था 1972, लेकिन इसका बहुत बार मैंने चेकआउट किया तो वो 1971 है। अब क्या है, बुक स्टार्ट करने से पहले योगेश अटल का बर्थ 9 अक्टूबर 1937 में हुआ और इनकी डेथ 13 अप्रैल 2018 को हुई। ये एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी क्या कहा जा सकता है क्योंकि इनकी जो पीएचडी थी वो एंथ्रोपोलॉजी में थी। स्टार्ट करते हैं लोकल कम्युनिटी एंड नेशनल पॉलिटिक्स बुक इनकी। इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, कहते हैं ना कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता करना होता है कि बेसिक हम समस्या क्या ले रहे हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम थी, अध्ययन का जो उद्देश्य था वो था कि स्थानीय समुदायों के राष्ट्रीय समाज से संयोजन में, मतलब कि विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में संचार के विकास की क्या भूमिका थी, कि जो राजनीति थी उसमें संचार की क्या भूमिका थी, क्या सामुदायिक संदर्भ तथा इसके विकास के स्तर के राजनीतिक सहभागिता को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं तथा इस सहभागिता की प्रकृति क्या है, विभिन्न सकारात्मक ताने बाने में स्थित लोग और स्थानिक परंतु राष्ट्र के जीवन में कहाँ तक भाग लेते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति हैं आसपास के रहने वाले हैं वो किस रूप से राजनीति में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, या किस बेस लाइन उनकी क्या है, क्या वो सच में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या नहीं, या उसको जानते हैं या नहीं। बस इसी ताने बाने को लेकर ये बुक लिखी गई। अब आता है बेस ऑफ स्टडी का क्या बेस है। योगेश अटल ने अपनी पुस्तक लोकल कम्युनिटी एंड नेशनल पॉलिटिक्स को 1971 को इस अध्ययन का आधार माना। इसका बेस जो है वो इस स्टडी को माना कि क्या है, लोकल कम्युनिटी, जो लोकल पीपल है, जो लोकल समुदाय है, उसका राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहना है, क्या मानना है, कितनी सहभागिता है। अब इसकी हाइपोथेसिस क्या बनाई उन्होंने, इनकी हाइपोथेसिस में लिया इन्होंने इस अध्ययन के दो महत्वपूर्ण चर हैं। कौन सा, एक तो कम्युनिकेशन हुआ और दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, संचार और राजनीतिक सहभागिता उनकी क्या कहती है। ये दो बेसिक चर थे। अब आती है बात, योगेश अटल ने उपकल्पना को अपने अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु रखा। योगेश अटल ने कौन सी उपकल्पना को अपना प्रारंभ बिंदु रखा, तो ये है लोगों में चेतना की मात्रा तथा चेतना का प्रकार। चेतना के प्रकार की क्या सहभागिता थी या इस सहभागिता की कितनी मात्रा थी, चेतना के प्रकार को निर्देशित करता है। नंबर 1, चेतना की मात्रा संचार के साधनों के प्रकाशीकरण पर आश्रित है। दूसरा, संचार साधनों के प्रमुख प्रकाशकरण के लिए निम्न बातें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। यह संचार साधनों के प्रमुख प्रकाशीकरण के लिए कुछ मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग्स में, उनको देख लेना। संचार साधनों के प्रमुख प्रकाशकरण के लिए निम्न बातें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी। नंबर 1, समुदाय के संदर्भ में। नंबर 2, समुदाय के मध्य अंत संचार जो पूर्ण हित के लिए सुगम हो जाता है, मतलब इस तरह का उनके बीच जो संचार है वो उनके हितों के लिए किस तरह से अच्छा होता है। उच्च साक्षरता तथा विशिष्टीकृत व्यवस्थापिक संरचना, व्यक्तियों के संदर्भ में बहिर्संगत संपर्कों की अधिक पुनरावृत्ति और उच्च साक्षरता। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है
नंबर ए सेक्शन में क्या रखा है, ए सेक्शन में रखा जो समुदाय है, समुदाय के अकॉर्डिंग उसका संदर्भ क्या हो सकता है। तो समुदाय के अकॉर्डिंग समुदाय के मध्य अंतः संचार को पूर्ण हित के लिए सुगम हो जाता है। इसी में दूसरा है उच्च साक्षरता और विशिष्टीकृत व्यवस्थापिक संरचना, कि वो किस तरह से उच्च साक्षरता के लिए है और किस तरह से समुदाय के मध्य संचार के लिए सुगम है। और बी पॉइंट कहता है व्यक्तियों के संदर्भ में, पहला समुदाय के संदर्भ में और दूसरा व्यक्तियों के संदर्भ में। व्यक्तियों में बहिर्संगत संपर्क के उनसे बाहर क्या संपर्क है उसकी, और उनकी उच्च साक्षरता दर क्या रही। तो इन सब को लेकर वो चलते हैं आगे। नंबर 3 है जो व्यक्ति संचार साधनों के प्रकरण है, वे अपेक्षाकृत शक्तिहीन जनसंख्या के जनसंख्या के लिए संचार अभिकरण का कार्य करते हैं। कि जो व्यक्ति संचार साधनों के प्रकरण है, मतलब जो संचार साधनों से जुड़े हुए हैं, वे अपेक्षाकृत शक्तिहीन जनसंख्या के लिए संचार अभिकरण का कार्य करते हैं। तो वो जो शक्तिहीन जनसंख्या है, जो संचार से नहीं जुड़ी हुई है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है उन तक खबरें नहीं पहुंच रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो उनके लिए संचार का साधन या अभिकरण बनते हैं। नंबर 4, नगरों में विशेष रूप से शिक्षित जनसंख्या के संचार साधन प्रसारण में प्रभावशाली होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खबरें अभिकरणों द्वारा पहुंचती हैं। अभिकरण कौन सा हुआ, टीवी हुआ, रेडियो हुई, न्यूज़पेपर हुए, तो इनके द्वारा गांव के क्षेत्रों तक भी खबरें पहुंचती हैं। नंबर 5 है व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर चेतना सूचना के संदर्भ में चयनात्मक होती है। तो कुछ चीज़ों को व्यक्ति बताते हैं, व्यक्तियों के थ्रू आउट उन्हें पता चलती है, तो गाँव तक। अभी क्या है, अभी अपनी सोसाइटी में क्या, ये 1971 की बात हो रही है, लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और चेंजेस के साथ साथ क्या हो रहा है कि सबको पता है दिल्ली में क्या हुआ या फिर लद्दाख में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, 1 मिनट में सबके फ़ोन्स पे मैसेज आ जाता है। एक बार एकदम से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि कौन से छोर पर कौन सी घटना घटित हुई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सब एक दूसरे पर डिपेंड थे, टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स पर, इन्हीं पर डिपेंड लोग थे। और या फिर कोई वहाँ से आया तभी मौखिक रूप से व्यक्ति टू व्यक्ति वो डिपेंडेंस थी। अब आता है नेक्स्ट पेज पर है एरिया ऑफ स्टडी। एक एरिया ऑफ स्टडी क्या रखी योगेश अटल जी ने। योगेश अटल जी ने उत्तर प्रदेश के साउथ जनरल इलेक्शन की स्टडी की। इस इलेक्शन में क्या किया, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ का उन्होंने पैनल सर्वे किया इसमें से इटावा जिले का अध्ययन किया। ठीक है, इटावा जिले के अंतर्गत जो आता है उनका अध्ययन। इन्होंने अपने अनुसंधान में ऐसे 3 समुदायों का चुनाव करना आवश्यक समझा जो एक ही क्षेत्र में स्थित हो, जिनके संरचनात्मक विकास की मात्रा में भिन्नता हो, एक ही चुनाव क्षेत्र के भाग हों और एक ही प्रशासनिक जिले के अंदर हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये इटावा जिले के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो साउथ जनरल इलेक्शन की स्टडी है इसके अंतर्गत ये आते थे। आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे। अभी क्या है, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको। एक रखा स्मॉल कम्युनिटी जिसे कहा गया SC, लिंक कम्युनिटी इसे कहा LC, और एक रखा सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी COC। SC क्या होता है, SC के अकॉर्डिंग ऐसे समुदाय को रखा, समुदाय जो संरचनात्मक रूप से सबसे कम विकसित है, जो ग्रामीण प्रकृति का हो, आकार में छोटा हो, इसे इन्होंने LC और COC से नीचे रखा। इस समुदाय में खेरिया खुर्द को चुना, मतलब जो जनजाति है वो खेरिया खुर्द इसकी जनजाति रही। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये LC और COC से नीचे है, SC मतलब कि स्मॉल कम्युनिटी, सबसे स्मॉल कम्युनिटी। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताओं के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी किस तरह का काम करती है या फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस कम्युनिटी को पहचान सकते हैं।
तो इसकी विशेषताएं हैं, एससी की विशेषताएं मतलब कि स्मॉल कम्युनिटी की विशेषताएं। स्मॉल कम्युनिटी की विशेषताएं कहती है कि यह सड़क के पास होता है, ठीक है। कोई भी एक गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जो कि सड़क के पास ही हो, किनारे पर बसा हो। इसका आकार 250 से 500 लोगों का होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो इसका आकार ही छोटा होता है। जैसे कि स्मॉल कम्युनिटी कहा गया है तो उसमें 250 से 500 तक लोग हो सकते हैं। इसका लिटरेसी रेट 12% से भी कम होता है, मतलब कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर होते हैं। इसका लिटरेसी रेट 12% से कम होता है। इसमें प्राइमरी स्कूल आदि संगठित होता है, तो मतलब एक आध प्राइमरी स्कूल भी होता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? स्मॉल कम्युनिटी कहेंगे। क्लियर? अब तक रिवर्स करके देख लेते हैं क्या कहा। योगेश शटल की बुक 1971, लोकल कम्युनिटीज एंड नेशनल पॉलिटिक्स, अ स्टडी इन कम्युनिकेशन लिंक्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? लोगों का राजनीति में क्या सहभागिता है, इसको इन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की। इसकी एरिया ऑफ स्टडी है कम्युनिटी एंड नेशनल पॉलिटिक्स को इसका बेस माना कि लोकल कम्युनिटी किस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी है। हाइपोथेसिस रखा कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बिंदु तैयार किए। द डिग्री एंड काइंड ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल गाइड देयर डिग्री एंड काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे चले। इन्होंने एरिया ऑफ स्टडी लिया इस बुक का साउथ जनरल इलेक्शन, आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ और का पैनल सर्वे किया। पैनल सर्वे की आई थिंक ये पहली बुक है, और इटावा ज़िले का इन्होंने अध्ययन किया। इसके 3 भाग में इसको डिवाइड किया, स्मॉल कम्युनिटी, लिंक कम्युनिटी और सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी। स्मॉल कम्युनिटी की हमने विशेषताएं अभी देखी कि ये बहुत ही छोटा होता है, सड़क के किनारे होता है, इसकी जनसंख्या जो है वो 250 से 500 लोगों की होती है, और लिटरेसी रेट जो है वो 12% से कम होता है, और वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल होता है। अब चलते हैं लिंक कम्युनिटी की ओर। लिंक कम्युनिटी क्या कहती है? लिंक कम्युनिटी कहती है कि इस समुदाय को इन्होंने नगर या कस्बा कहा, कस्बे के रूप में माना। इन्होंने इसकी विशेषता क्या बताई? डेफिनेशन अभी तो क्लियर की है कि सीओसी और एससी के बीच में होता है। इसकी पहचान जैसे डिफाइन करोगे तो इसको सीओसी और एससी के बीच में रखा है। के लिए इन्होंने इसकी पहचान के लिए इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई हैं। क्या है इसकी विशेषताएं हैं? जहाँ छोटे हाँ, इसकी एक और है ये, जैसे यहाँ पर जनजाति थी, एससी की जो जनजाति थी वो खेरिया खुर्द जनजाति थी, और जो एलसी की जनजाति है, लिंक कम्युनिटी की जनजाति है, वो जिरासेमी जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया। ये है जहाँ छोटे समुदाय का केंद्र हो। इसकी विशेषताएं, जहाँ छोटे समुदाय का केंद्र हो, जिसका आकार 2000 से 5000 व्यक्ति हो, मतलब जो व्यक्ति समुदाय है वो 2000 से 5000 के बीच। इसे ग्रामीण व नगरीय दोनों विशेषताएं होती हैं, थोड़ी ग्रामीण भी और थोड़ी नगरीय भी। इसका लिटरेसी रेट 12% से 30% के बीच हो। रेडियो सेट हो, छोटा बाजार हो, हाई स्कूल हो, कुछ दफ्तर भी हो, आदि कुछ सुविधाएं होती हैं, तो उन्हें लिंक कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। मतलब गांव से थोड़ा बड़ा, जिसे हम कस्बा कह देते हैं। गांव की क्या बताई थी इन्होंने? स्मॉल कम्युनिटी की क्या विशेषताएं बताई थी? सड़क के पास हो, 250 से 500 लोग हो, और 12% से कम लिटरेसी रेट हो, और वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल हो। अब लिंक कम्युनिटी की क्या बताइए? लिंक कम्युनिटी की बताइए। इसमें जनजाति और महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या थी? एससी का था, स्मॉल कम्युनिटी की थी खेरिया खुर्द, और एलसी की है, लिंक कम्युनिटी की है जिरासेमी जनजाति, ठीक है। उसकी विशेषताएं क्या होगी? जिरासेमी जनजाति और इस लिंक कम्युनिटी की विशेषताएं, जिसका आकार 2000 से 5000 का हो, इसमें ग्रामीण व नगरीय विशेषताएं दोनों हो, लिटरेसी रेट 12 से 30% तक का हो, और इसमें एक रेडियो सेट हो, छोटा बाजार हो, हाई स्कूल हो, कुछ दफ्तर भी हो, और आदि कुछ सुविधाएं भी हो। इसे एससी और सीओसी के बीच में रखा गया है। स्मॉल कम्युनिटी एंड सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी के बीच में लिंक कम्युनिटी को रखा गया है। अब आता है थर्ड आता है सीओसी मतलब सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी।
इस समुदाय में इन्होंने शहर की स्थिति के बारे में बताया है। शहर क्या, उसकी सुविधाएं कितनी हो सकती हैं, किस तरह की सुविधाएं होती हैं, और इसको एलसी और एससी से बड़ा जो इसकी विशेषताएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो एलसी और एससी से इसको बड़ा बनाती हैं। एलसी और एससी की ही तरह सीओसी की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार है। जिस स्थान पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, जिसका आकार 7,000 से 16,000 हो, अर्बन सेंटर हो, लिटरेसी रेट 30% से अधिक हो, सिनेमा हॉल हो 250 या सिनेमा हॉल भी ऐसा जिसमें 250 से अधिक लोग बैठ सकते हो, टेलीफोन एक्सचेंज हो, पोस्ट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, इंटर कॉलेज हो, यूजी कॉलेज हो आदि को सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी कहा गया है। ठीक है, अभी क्या है, स्मॉल कम्युनिटी में इन्होंने कितने बंदों का अध्ययन किया। स्मॉल कम्युनिटी से इन्होंने 30 लोगों का सैंपल लिया, लिंक कम्युनिटी से इन्होंने 65 लोगों का अध्ययन किया, और सीओसी से इन्होंने 120 लोगों का अध्ययन किया कि जहाँ पे जैसी जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग व्यक्तियों का अध्ययन इन्होंने किया। स्मॉल कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन थी, 250 से 500 तक लोग थे, तो वहाँ से 30 लोगों को इन्होंने लिया। और लिंक कम्युनिटी में 2000 से 5000 तक की जनसंख्या थी, वहाँ से 65 लोगों को लिया। और सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी में 7000 से 16000 तक की जनसंख्या इन्होंने दिखाई, तो यहाँ से इन्होंने 120 लोगों को चुना इंटरव्यू के लिए। इन लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया। अब क्या आता है, कौन सी टेक्निक से इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। अब क्या है, इस अध्ययन में पैनल स्टडी का प्रयोग किया गया, और पैनल स्टडी में रिपीटिव इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया गया। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है रिपीटिव, तो रिपीटिव इंटरव्यू इन्होंने लिया और ऑब्जर्वेशन उनका किया। अब आता है फील्ड वर्क। 215 उत्तरदाता, ये टोटल होते हैं 215 उत्तरदाताओं के लिए के पैनल में अनुसूची द्वारा साक्षात्कार किया गया। इस स्टडी में 3 बार इंटरव्यू लिया गया। यहाँ पे बार को हमेशा वार लिखा गया, उसको देख लेना, बार लिखना है। 3 बार इंटरव्यू लिया गया। फर्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू क्या कहता है, फर्स्ट इंटरव्यू कहता है पहला साक्षात्कार चुनाव के 1 महीने पहले लिया गया तथा इस इंटरव्यू के लिए 20 पेज की अनुसूची तैयार की गई। कितने पेज की? 20 पेज की पहले इंटरव्यू के लिए। इसमें उत्तरदाताओं के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विभिन्न संचार साधनों के सामने अनावरण, राजनीतिक मामलों में उनकी चेतना की गहराई और सीमा, उनके राजनीतिक सहभागिता के अतीत का रिकॉर्ड ज्ञात किया गया कि वो क्या कहना चाहते हैं चुनाव से पहले। ठीक है, पहला साक्षात्कार चुनाव के 1 महीने पहले लिया गया, जिसमें 20 पेज की अनुसूची तैयार की गई। इसमें उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विभिन्न संचार साधनों के सामने अनावरण, राजनीतिक मामलों में उनकी चेतना की गहराई की सीमा को नापने का काम किया गया। अभी आता है सेकंड इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू में क्या किया गया, 12 पेज की अनुसूची बनी। पहले में कितनी की बनी थी? 20 पेज की। अब बनी 12 पेज की अनुसूची, और इसे ठीक चुनाव के समय लिया गया, जिस टाइम चुनाव हो रहा था उस टाइम इस इंटरव्यू को लिया गया। पेज की अनुसूची थी, 12 पेज की अनुसूची थी। इसमें देखा गया कि कौन सी पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थर्ड इंटरव्यू क्या था? थर्ड इंटरव्यू में ये 8 पेज की अनुसूची बनाई गई, और ये साक्षात्कार जो है वो चुनाव के बाद लिया गया। पहला 1 महीने पहले, और उसमें 20 पेज की अनुसूची थी। दूसरा चुनाव वाले टाइम, बिल्कुल जब चुनाव हो रहा था तब, उसमें 20 पेज की अनुसूची थी। और तीसरा चुनाव हो जाने के बाद, इसमें 8 पेज की अनुसूची थी। इसमें उत्तरदाताओं की सहभागिता की प्रकृति को जानना और चुनाव के बाद के परिणाम की स्थिति जानी गई। प्रमुख चीज़ें क्या रही इसमें? प्रमुख प्रत्यय, योगेश अटल ने इस अध्ययन में मुख्य रूप से अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया। जो भी अवधारणाएं थी उन्हें स्पष्ट रूप से प्रयोग किया। देखो, एक तरह से चैप्टर्स
यहीं पर इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं, ये यहीं पे हो जाती है ख़त्म। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और ऐड हो जाती है, मतलब जैसे जैसे हमें चीज़ें मिलती गई तो हम इसमें एडिशन करते गए। बाकी बुक यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि इतना सब इन्होंने कहा और किया। लेकिन कुछ चीज़ें हमें और मिलती हैं तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे संरचनात्मक विकास। अब ये संरचनात्मक विकास क्या है? इसमें योगेश शटल का तात्पर्य है कि किसी समुदाय में प्रभावशाली संचार के लिए उपलब्ध सुविधाएं क्या कह रही, ठीक है। कि संरचनात्मक विकास क्या है कि किसी समुदाय में प्रभावशाली संचार के लिए उपलब्ध सुविधाएं क्या कह रही, उसको संरचनात्मक विकास हम कहते हैं, योगेश शटल। फिर आता है सहभागिता। राजनीति में लोगों की कितनी रुचि है, यहाँ के लोग राजनीति में कितनी सहभागिता करते हैं, कि इस स्टडी से ये पता लगा है कि लोगों की कितनी सहभागिता रही। अभी क्या है, सहभागिता के लिए उन्होंने कुछ लक्षणों को लिया, जैसे साक्षरता, नागरिकता और अन्य समुदायों के साथ शारीरिक संबंध, सूचनाओं तथा समाचारों को ग्रहण करने की क्या प्रकृति रही। अभी इसके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने सूचनाएं इकट्ठा करी तो उसके तौर पर एक निष्कर्ष निकाला, कुछ मेन बिंदु लाए निकाल कर कि किस किस तरीके से हमें काम करना चाहिए और किस तरह से, मतलब कोई भी बुक लिखने के लिए या फिर कोई भी स्टडी करने के लिए, पैनल स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए या फिर कोई भी रिसर्च करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड में किस प्रकार कार्य करना है, किस टॉपिक पर काम करना है, फिर फील्ड का अनुसंधान किया जाता है, उसका पहले सर्वे होना चाहिए। मतलब कि कहते हैं ना कि कोई भी रिसर्च करनी है तो उसके पहले आप रैपिड स्टडी है, पायलट स्टडी है, वो आप कर लीजिए। तो सर्वे होना चाहिए, उसका सैंपल सिलेक्शन करें, उनका इंटरव्यू लेकर अनुसूची तैयार करें, पहले से ही इंटरव्यू लें, उसके बाद अनुसूची तैयार करें। फिर आता है नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल तैयार करें, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू लेकर अनुसूची तैयार करें, फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल देखें, इलेक्शन के दिन की एक्टिविटीज़ का अवलोकन करें, तीसरा इंटरव्यू लेकर अनुसूची तैयार करें, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल देखें, फिर वोट काउंटिंग का अवलोकन करें, एडिशन ऑफ शेड्यूल बनाएं, प्रिपरेशन ऑफ द कोड बुक, सिलेक्शन टेबल, उसके बाद कोडिंग करें, उसके बाद इंडेक्स तैयार करें, उसके बाद उन सबको प्रिपेयर करें, फॉलोइंग ऑफ द कम्युनिटी डाटा जो मिला है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस हो गया, उसके बारे में हुआ। अभी क्या, कंप्यूटर वर्क करें, एनालिसिस करें, और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग करें, मतलब कि उसका सारांश तैयार करें। फिर क्या आता है, थर्ड इंटरव्यू के तुरंत बाद सैंपल लॉस की बात आती है। अच्छा, अब तक जो भी स्टडीज़ की थी उसमें सैंपल लॉस का हमें नहीं पता था कि सैंपल लॉस किसे कहते हैं। यहाँ पे देख लें कि सैंपल लॉस किसे कहते हैं, कि जब भी हम साक्षात्कार करने के लिए जाते हैं, अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जो हमने कितने, अभी ये बताते हैं, योगेश शटल बताते हैं कि इन्होंने कितने लिए थे, 406 सैंपल निर्धारित किए थे कि हम 406 लोगों का सैंपल लेंगे, जिनमें से केवल 215 का ही इंटरव्यू हो सका, बाकी जो 191 थे का सैंपल लॉस हुआ। अब सैंपल लॉस क्या होता है, मतलब जिनका ये डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए उन्हें कहा सैंपल लॉस, उन्हें कहते हैं। अब इसे इनिशियल सैंपल लॉस कहते हैं। अब इनिशियल सैंपल लॉस क्या होता है भाई, इनिशियल सैंपल लॉस होता है जब हम पहली बार उत्तरदाता के पास जाते हैं तो वो नहीं मिले, तो इसे इनिशियल सैंपल लॉस कहा जाता है। दूसरा है सब्सक्वेंटल सैंपल लॉस। ये क्या होता है, जब हम दूसरी और तीसरी बार जाते हैं तो उत्तरदाता नहीं मिलता, तो इसे सब्सक्वेंटल सैंपल लॉस कहते हैं। ठीक है, बार बार किसी का ना मिलना, एक बार ना मिलना इनिशियल और बार बार ना मिलना सब्सक्वेंटल। ठीक है, फिर आता है कॉज ऑफ सैंपल लॉसेस। भाई सैंपल लॉस हो गया, सब्सक्वेंटल भी हो गया, इनिशियल भी हो गया और सैंपल लॉस भी हो गया, तो इनके रीज़न क्या होते हैं। पहला, इनिशियल क्या होता है,
घर पर घर का पता गलत हो, ठीक है, अनट्रोबेबिलिटी। फिर क्या है, अनअवेलेबिलिटी, घर ढूंढ लिया हो पर वो ना मिले, मतलब कि घर तो आपको मिल गया लेकिन बंदा आपको नहीं मिला। एक क्या होता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, DEATH। अब वो मर गया हो। फिर क्या है, रिफ्यूअल, कांटेक्ट करने से वो मना कर दे, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो मना कर दे। नॉन कांटेक्ट, वो घर पर तो है पर संपर्क ना करे, कि वो घर पर भी है लेकिन आपसे संपर्क ना करना चाहे। इस वास्तविकता का पता लगाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई उसे स्लीप एनालिसिस कहते हैं, ठीक है भाई। इन चीज़ों को पता लगाने के लिए स्लीप एनालिसिस किया गया। अब आती है बात कि स्लीप एनालिसिस क्या होता है। अब इसको देखते हैं। स्लीप एनालिसिस क्या है। स्लीप वोटिंग के समय पोलिंग ऑफिसर्स तथा वोटर की सहायता से निर्मित की जाती है। इसमें वोटर का नाम, एड्रेस, रोल लिस्ट में उसका नंबर आदि होता है। पोलिंग ऑफिसर इसके प्रयोग के बाद उसे डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन यही स्लिप बाद में रिसर्चर के लिए यूज़फुल होती है। इसी से वह रेस्पोंडेंट के विषय में सही जानकारी प्राप्त करता है, कि मतलब वो जिंदा भी है, वो आया भी था, वोट भी डाल कर गया, ठीक है। इस स्लिप से रिसर्चर सैंपल लॉस की विश्वसनीयता को चेक करता है। क्लियर ये सब चीज़ें। अब सब्सक्वेंट सैंपल लॉस, ये दोबारा क्यों आ गया यहाँ पे। सब्सक्वेंट सैंपल लॉस, यह सैंपल लॉस सेकेंड थर्ड वेव में हुआ सैंपल लॉस है। मतलब जब कई बार आप मिलने गए तो वो नहीं मिला तो वो सब्सक्वेंट सैंपल लॉस कहलाएगा। दोनों वेव में इस सैंपल का लॉस हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजंस, क्या क्या होते हैं वो रीजंस हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है भाई। ओके, वेल डन। अब बताना किसको कैसी लगी बुक, हो पाई या नहीं हो पाई। अब इसको रिवर्स अगर हम जाएं तो हम क्या क्या मेन चीज़ें इसमें देखेंगे कि योगेश शटल की बुक है। योगेश शटल की बुक है 1971 में ये आई, लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स, अ स्टडी इन कम्युनिकेशन लिंक्स एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है। योगेश शटल की बर्थ 9 अक्टूबर 1937, डेथ 13 अप्रैल 2018। इनकी मेन बुक्स हैं चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजी, और क्या है द पॉवर्टी क्वेश्चन सर्च फॉर सॉल्यूशंस। एक है इंडियन ट्राइब इन ट्रांजैक्शन, द नीड फॉर रीओरिएंटेशंस। एक है ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इनकी मेन बुक है, और सबसे मेन बुक तो आप पढ़ ही रहे हो, लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने चुनाव के बारे में बताया कि चुनाव में लोगों की किस तरह की सहभागिता होती है, वो क्या क्या करते हैं, कैसे फील करते हैं, और क्या हाइपोथेसिस रहा उनका। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बाद इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, किस तरह से इन्होंने इनका अध्ययन किया। स्मॉल कम्युनिटी में इन्होंने की विशेषताओं का अध्ययन इन्होंने खेरिया खुर्द जनजाति पे किया। यहाँ की विशेषताएं ली इन्होंने। ये सड़क के पास होता है, 250 लोगों का होता है, 250 से 500 लोगों का होता है, लिटरेसी रेट 12% होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, और इसके लिए इन्होंने 30 लोगों का अध्ययन यहाँ से इन्होंने किया। फिर आता है लिंक कम्युनिटी, ये जीरा सेमी जनजाति में इन्होंने किया। इसकी विशेषताएं छोटा केंद्र होता है, सबसे छोटे केंद्र से थोड़ा बड़ा होता है, 2000 से 5000 लोगों के बीच की संख्या होती है। ग्रामीण और नगर ये दोनों के बीच की विशेषता इनकी होती है। लिटरेसी रेट 12 से 30% होता है। उनको रोड, रेडियो सेट, छोटा बाजार, हाई स्कूल होता है। दफ्तर आदि की सुविधाएं इसमें होती है, और यहाँ से इन्होंने 65 लोगों का अध्ययन किया। अब आते हैं सेंटर ऑफ सेंटर कम्युनिटी, COC जिसको बोला है इन्होंने, ये इन दोनों से बड़ा होता है, SC और LC से, और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, 7000 से 16000 की जनसंख्या होती है। अर्बन सेंटर होता है, लिटरेसी रेट 30 से अधिक होता है।
सिनेमा हॉल होता है, बड़ा सिनेमा हॉल होता है, टेलीफोन एक्सचेंज होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, इंटर कॉलेज यूजी कॉलेज होते हैं। और इनमें से यहाँ से इन्होंने 120 लोगों का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू कब कब लिए गए? इंटरव्यू लिए गए चुनाव से 1 महीना पहले, चुनाव वाले दिन और चुनाव से बाद में। फर्स्ट चुनाव के लिए 20 पेज की अनुसूची थी और सेकंड चुनाव के लिए 12 पेज की अनुसूची थी और थर्ड इंटरव्यू के लिए 8 पेजेस की अनुसूची बनाई गई। ठीक है, तो बस यहीं तक था ये योगेश शटल की बुक्स। देख लेना आप लोग, कैसा लगा क्या लगा बता देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।